प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है पांडवों में सबसे बलशाली कौन है? बिल्कुल सही पहचाना, भीमसेन। परंतु क्या आप जानते हो कि इस बालक के कारण हस्तिनापुर में उन्हें मारने की अनेक षड्यंत्र किए गए। आइए ऐसी ही एक साजिश की कथा मिलकर सुनेंगे। भीमसेन को विषपान की अद्भुत और सच्ची कहानी। जब पांडव और कौरव एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे, तब दुर्योधन को भीम की चतुराई, बल और उसके शक्ति से बड़ी जलन होती थी। दुर्योधन मन ही मन यह सोचा करता था, अगर भीम जीवित रहा ना, तो कभी न कभी वह उसे अवश्य हराएगा। मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। और उसने एक कुटिल चाल रच डाली, एक भयानक योजना कर डाली। एक दिन दिखावा करते हुए अचानक दुर्योधन ने पांडवों को भोजन के लिए न्योता दिया। उसने भीम के लिए विशेष भोजन बनवाया और उसमें कालकूट नाम का काला काला विष मिला दिया। यह विष इतना विषैला होता है कि कोई भी पल भर में मर जाए, ऐसी मान्यता है। विशेष और स्वादिष्ट भोजन देख भीम ने आनंद से पूरा भोजन फस्त कर दिया और खा गए। किंतु थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद होने लगी, शरीर सुस्त होने लगा और वह वहीं सो गया। उसे सोया देख बाकी पांडव घर चले गए। वह उठने पर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा। इधर कौरवों ने मिलकर बेहोश भीम को रस्सी से बांधा और चुपचाप गंगा नदी में फेंक आए। सोचने लगे, अब अपना दुश्मन समाप्त हो गया, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, अब हम मन के मालिक हो गए। लेकिन हुआ विपरीत। भीम कोई साधारण मानव नहीं थे, वे तो वायु अर्थात पवन पुत्र थे। गंगा की जलधारा भीम को पाताल में स्थित नागलोक ले गई। वहां नागराज वासुकी और सेवकों ने जब भीम को इस हालत में देखा तो वे उसे पहचान गए। इसे तो जहर खिलाया गया है, और इतना सारा जहर। नागराज ने विशेष नागबल नाम का अमृत भीम को पिलाया। आगे इस वजह से भीम और भी शक्तिशाली बन गया। अनेक गुना उसकी शक्ति बढ़ गई और वह बलवान हो गया। इसी बीच हस्तिनापुर में सभी लोग भीम के लिए अत्यंत चिंतित थे और उसकी खोज में लगे थे। एक सप्ताह बाद जब भीम स्वस्थ होकर लौट आए तो सब चौंक गए। दुर्योधन और उसके सभी साथी डरने लगे कि कहीं वह सब कुछ सच सच न बता दे और अपनी फिर पिटाई होगी। किंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके साहस और सत्य की शक्ति पर उनको पूर्ण विश्वास था। पांडव तथा कुंती माता ने ईश्वर का अनेक 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 धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए, अगर हमारे इरादे नेक है तो कितना भी जहर कोई क्यों न भरे, हमें मार नहीं सकता, हमें समाप्त नहीं कर सकता। धैर्य ही सहनशीलता की सच्ची वीरता है। सच को कुछ देर दबाया जा सकता है, किंतु हराया नहीं जा सकता। कल फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।